गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट निकालना सीखा था और दो फॉर्मूले भी आपको बताए गए थे। अगर आपको x इंटू वाई का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल रहेगा? क्यूब रूट ऑफ x मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ y। ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। ऐसे ही आपको सेकंड फॉर्मूला किसके लिए बताया था? डिवीजन के लिए बताया था। तो यहाँ से इसके बेस पे ही आज हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्या प्रूव करना है। क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 किसके इक्वल रहेगा? क्यूब रूट ऑफ 729 के। सो आपने फर्स्ट के अंदर यही वेरीफाई करना है। प्रूव दैट का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी किसके इक्वल रहेगी? राइट हैंड साइड की। तो यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे। क्या दे रखा है? क्यूब रूट ऑफ 8 और मल्टीप्लाई में क्यूब रूट ऑफ 7। 8 का आपको पता होगा 2 इंटू 2। अगर फिर भी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8 के क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली आप किसको लिख सकते हो? 27 को। 27 के भी प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं। क्या रहेगा? 3 9 3 3 जा, और ये क्या रहेंगे? प्राइम फैक्टर रहेंगे। सो 27 को आप प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। अब देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट के सिंबल के अंदर, इस सिंबल के अंदर अगर आपके ग्रुप बन रहे हैं, ट्रिपलेट बन रहे हैं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3, यानी कि इस ट्रिपलेट में से हम सिर्फ एक ही नंबर बाहर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पावर 3 है और जो ये आपका क्यूब रूट है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। इस 1 पावर में 1/3 होने का मतलब क्या है? आप क्यूब रूट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हो। सो आपने एक्सपोनेंट में भी पढ़ा होगा, 3 1 जा 3, दोनों को डिवाइड कर सकते हो। क्या मिल जाएगा? 2 की पावर 1। इसीलिए यही स्टेप होता है। आप 3 ट्रिपलेट में से नंबर के 3 नंबर के ग्रुप में से एक नंबर बाहर ले लेते हो जब आपका क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और यहाँ से क्या बाहर लोगे? 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 6। तो साथ में वेरीफाई कीजिए 729 को। सॉरी, यहाँ से आपको साथ में वेरीफाई करना है 8 इंटू 27। तो इसको अब आप वेरीफाई कीजिए। राइट हैंड साइड को कैसे करेंगे? आपके पास 2 मेथड हैं। या तो आप 8 की और 27 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे 8 और 27 के, अब भी आपने फैक्टर किए हैं, एज इट इज उनको लिखोगे। क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी भी आपने प्राइम फैक्टर किए हैं। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे? क्यूब रूट की डेफिनेशन अप्लाई कर दोगे। सो यू गेट देयर विल बी ट्रिपलेट ऑफ 2 एंड देयर विल बी ट्रिपलेट ऑफ 3। यहाँ पे 3 3 3 3 का ग्रुप बन रहा है। सो हम क्या करेंगे? इस सिंबल को हटाने के लिए, क्यूब रूट को हटाने के लिए, एक नंबर इस ट्रिपलेट से बाहर लोगे, एक नंबर इस ट्रिपलेट से बाहर लोगे। यू गेट 2 इंटू 3 विच गिव्स यू 6। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आई है? राइट हैंड साइड की, और ये किसकी वैल्यू थी? लेफ्ट हैंड साइड की। प्रूव का मतलब ये होता है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चीज दी गई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर आपने पूरा यही सोल्व करना है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ -729 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1000। किसके इक्वल प्रूव करना है आपने? क्यूब रूट ऑफ -729 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000। तो यहाँ से क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में के अंदर अलग से क्यूब रूट निकालेंगे और राइट हैंड साइड के अंदर अलग से क्यूब रूट निकालेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले क्या है? आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। लेकिन
लेकिन इस आपका इजी मेथड क्या रहेगा, दोनों के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ से आप इनको फैक्टराइजेशन फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करोगे, 729 टू प्राइम है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड नहीं होगा, सो 3 पे डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा क्या देगा 12, 3 3 जा 9, फिर से किस पे करोगे 3 पे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से किस पे करोगे 3 पे, यू हैव 3 81 को डिवाइड करोगे 3 से यू गेट 27, फिर से 3 से डिवाइड करोगे 3 9 जा 27, उसके बाद फिर से करोगे 3 3 जा 9। ये सारे के सारे आपको क्या मिल जाते हैं, प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं किसके, 729 के। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस, आप क्या करेंगे, माइनस माइनस कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस यहाँ से है, माइनस यहाँ से है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। सिर्फ आपने क्या लिखने हैं, अब फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको लिखना है। मल्टीप्लाई में किसको लिखोगे, 1000 को आपको बताया गया है प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक करो, प्राइम फैक्टर के अंदर भी ब्रेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या कर लिख सकते हो, 10 इंटू 10, और 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। सो इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट करेंगे, यू गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 2 इंटू 5। अब यहाँ से देखिए क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जो प्राइम नंबर का ट्रिपलेट कंप्लीट है उसमें से क्या लोगे, एक एक नंबर बाहर लोगे। यहाँ से एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से सेकंड ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, 2 का भी आपका क्या है, एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, 5 का भी आपका क्या है, एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। सो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 90। अब हमें वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड की भी यही वैल्यू रहेगी। सो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, देखिए क्यूब रूट ऑफ -729 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ -1000। अब ये क्या है, माइनस क्यूब रूट ऑफ, माइनस को बाहर लोगे 729, और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के साथ 1000, और 1000 के अभी आपको दो मेथड बताए हैं, या तो इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम, या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं। 729 के अभी आपने निकाले हैं, क्या मिलेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1000 के क्या बनेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, और माइन बाहर क्या है, 2 टाइम माइनस है, और आपको पता है मैंने बताया था प्रॉपर्टी, इवन नंबर टाइम्स अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देगा, प्लस बना देगा। एक माइनस ये है आपका, एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई के टाइम पे, प्लस। तो दोनों क्या बना देंगे, प्लस। अब यहाँ से देखिए क्यू रूट को उठाने के लिए क्या करोगे, एक एक 3 बाहर लोगे, क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ से क्या बाहर लोगे 10 बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 10 क्या बना देगा 90। ये किसकी वैल्यू है, राइट हैंड साइड की। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 90 है और राइट हैंड साइड भी आपकी 90 है। सो यहाँ से आपका प्रूव हो पा रहा है। नेक्स्ट में देखिए इवेलुएट द फॉलोइंग, इसी तरीके से दिया गया है आपको, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ वाई। इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके आपने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 1331। डायरेक्ट क्या है, 8 को अभी अभी किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और इस फैक्टर को क्या लिख सकते हो 11 इंटू 11 इंटू 11। आपने फेयर कॉपी में दिखाना है, इसको फैक्टराइजेशन करके क्या मिल जाएगा आपको, इसके प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ से जब आप क्यूब रूट हटाओगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 विच गिव्स यू 22। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 512 मल्टीप्लाई क्या लिखना है आपने 8 बाय 5। तो यहाँ से क्या करोगे, देखो इसके अंदर तो कोई क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट आपकी इंटीजर पावर है। अब इसको क्या फाइंड आउट करना है आपने, क्यूब फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज कीजिए, जब कंप्लीट रैशनल नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर का क्यूब रूट अलग से निकालोगे और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट क्या निकालोगे, अलग से निकालोगे। मल्टीप्लाई में आपका एज इट इज। अब देखिए 125 किसका क्यूब रहेगा,
5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे 5 25, 5 5 जा 25, क्या बन जाएगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5। नीचे देखिए 512, 512 का क्या लिख सकते हो, 2 पे डिवाइड करोगे 256, फिर से 2 पे डिवाइड करोगे 128, फिर से 2 पे डिवाइड करोगे क्या रहेगा 64, फिर से 2 पे डिवाइड करोगे क्या देगा 32, फिर से 2 पे डिवाइड करोगे 16। ये आपको डिवीजन से ही प्रैक्टिस होगी, तो ये क्या निकल जाएंगे, बार बार आपको इसीलिए प्राइम फैक्टर बना के दिखाए जा रहे हैं। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। लिखिए इसको कितने टाइम्स आप यूज कर रहे हो। सो यू गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब कितना, ट्रिपलेट में से एक नंबर फाइंड आउट करोगे, बाहर कितना नंबर यूज करोगे, एक नंबर यूज करेंगे। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा 8/5। अब देखिए इसके अंदर से क्या लोगे, एक नंबर बाहर लोगे, सो यू गेट 5 बाई, यहाँ से क्या लोगे 2 2 2, 3 2 बाहर लेंगे इंटू 8/5, क्या बन जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 8/5। देखिए रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए एक पार्ट और इसके अंदर, क्या दे रखा है आपको 1331 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.027, उसके बाद क्या दे रखा है माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सिंगल पार्टिकुलरली आपने क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको अभी अभी आपने किया था, क्या लिख सकते हो 11 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ से देखिए ये क्या किस फॉर्म में है, इसको आप डेसिमल से रिमूव करके बना सकते हो, किस फॉर्म में, यू कैन राइट इट 27 का क्यूब रूट बाय 1000 क्यूब रूट। कैसे निकालोगे, आपको पता है इसका डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे क्या मिल जाएगा 27, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने नीचे क्या रहती हैं आपकी 0। सो इसका क्यूब रूट आप बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यूमिनेटर का क्यूब रूट अलग निकलेगा और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग निकलेगा। सो हमने ये यही यूज करके लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए माइनस, इसी तरह आप नेक्स्ट को बना सकते हो 8/1000। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो 11 इंटू 11 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे क्या रहेगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करना है। इसका क्यूब रूट क्या रहेगा ऊपर 2 इंटू 2, और नीचे वाले का क्यूब रूट क्या रहेगा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आपने जब क्वेश्चन के को आप सोल्व करते हो फेयर नोटबुक में, आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखना है कौन सा आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला x बाय क्यूब रूट ऑफ x बाय y, यू हैव क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ y। न्यूमिनेटर का अलग से क्यूब रूट निकाल रहे हो और डिनोमिनेटर का अलग से। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, ट्रिपलेट में से क्या रहेगा एक नंबर बाहर रहेगा, यहाँ पे भी ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर रहेगा, और यहाँ पे भी ट्रिपलेट में से ऊपर नीचे एक एक नंबर बाहर रहेगा। सो 2/10 यू गेट 11 प्लस 0.3 माइनस 0.2। इन दोनों को सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 0.1। अब इसको आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू गेट 10.9। ओके, समथिंग ये वैल्यू रहेगी आपकी, आप एडअप करके भी इसको निकाल सकते हैं। सो सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ के साथ सारे पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।